गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टोन्स या बेटर हम कहें बिल्डिंग स्टोन्स। ये हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल का फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल का फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम स्टोन क्या होता है, कैसे स्टोन बनता है, स्टोन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्लासिफिकेशन है स्टोन के ओरिजिनेशन का, और स्टोन कितने तरीके के होते हैं, और बिल्डिंग बनाने में एज अ मटेरियल किस तरीके से काम में लिया जाता है, इस सब को हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि बेसिकली स्टोन्स हैं क्या। स्टोन्स आर नेचुरली अकरिंग कॉम्पैक्ट एंड सॉलिड मासिव मटेरियल दैट मेक द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। मतलब ये एक सॉलिड मैसिव मटेरियल है जो कि हमारे जो अर्थ क्रस्ट है उसमें प्रेजेंट रहता है मेनली, और वहां से हम इसको प्राप्त करते हैं हमारी अर्थ सरफेस पे होता है। और क्रस्ट लेयर जो हमारी फर्स्ट लेयर है अर्थ के उसमें होता है। देन बेसिकली स्टोन्स आर कॉल्ड रॉक्स। पहाड़ जो रॉक्स होते हैं हमारे पहाड़, उसके फॉर्म में ही स्टोन्स को दोनों को एक सिनोनिम के तौर पे हम देख सकते हैं। जैसे आप राजस्थान में हमारे अरावली रेंज है, तो इट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्टोन्स। अलग अलग तरीके के जो स्टोन्स होते हैं उनसे बनी हुई है। बेसिकली ये एक अरावली हिल रेंज है, बट इट मेनली comprise of what stone. Then those rocks which possess suitable properties often find use in building construction. अब हर स्टोन को तो हम यूज नहीं करते हैं। अगर हमारे बिल्डिंग स्टोन के तौर पे जो प्रॉपर्टीज हमको उस स्टोन में मटेरियल में चाहिए, जो जो स्टोन उस प्रॉपर्टी को फिल अप करते हैं, उनको हम एज ए बिल्डिंग स्टोन्स काम में लेते हैं, और वही रॉक बिल्डिंग स्टोन कहलाती है। नॉट एवरी रॉक is known as building stone because maybe some stone which is not useful for our construction purpose, तो वो building stone की category में नहीं आएगा। तो we will mainly focus on the building stones. Then rocks की बात हो रही है, तो classification of rocks, how many types of rocks बेसिकली रॉक्स को तीन वेज में क्लासिफाइड किया जाता है। वन इज जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अनदर स्ट्रक्चरल केमिकल क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड इज स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले बारी आती है कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे इसको किस तरीके से हम क्लासिफाइड करते हैं। तो जियोलॉजिकल बेसिस पे हम इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज इग्नियस रॉक, अनदर इज सेडिमेंट्री रॉक, एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली मोड ऑफ फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है कि जो रॉक फॉर्मेशन हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, और उसी आधार पे इसको क्लासिफाइड किया गया है तीन में। तो सबसे पहले है इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक बेसिकली जो इग्नी मीन्स फायर, उससे ये बना हुआ है। ऑल दोज रॉक्स of the earth that have been formed by natural process of cooling and crystallization, जिसमें natural process कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसकी वजह से ये इग्नियस रॉक्स बनती हैं। दैट मीन्स कोई जैसे सबसे पहले द हॉट मॉल्टन मटेरियल, हॉट मटेरियल मॉल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में होता है, फिर वह जिस तरीके से कूल डाउन होता जाके अंततः एक कठोर सब्सटेंस के रूप में, कठोर पदार्थ के रूप में मिल जाता है, तब वह इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली मॉल्टन मटेरियल आ कहाँ से रहा है? जो हमारी अर्थ की सरफेस के अंदर मटेरियल है हमारा, जिसको मेनली मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि तीन स्टेजेस में होता है कि क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो उसमें अलग अलग सेमी सॉलिड, सॉलिड और आइदर लिक्विड स्टेट में अवेलेबल रहता है हमारा मटेरियल, मेटल्स, मटेरियल्स, मिनरल्स, एवरीथिंग। तो उस मोल्टन स्टेट जो कि नीचे से हमारे भूगर्भ से ही निकलेगा, वह मटेरियल जब अर्थ सरफेस पे आता है और
उसको मैग्मा कहते हैं बेसिकली। और ये जो मैग्मा है ये वॉल्केनोज वगैरह, ज्वालामुखी फटना होता है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तब ये मैग्मा अर्थ के अंदर से सरफेस पे आके वॉल्केनो इरप्शन होता है तो फटता है जब वो लिक्विड आता है। और ये जो मैग्मा है धीरे धीरे इट गॉस सेटल होता है, स्टेबल होता है, डेंस कॉम्पैक्ट होता जाता है और ये इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कर देता है। तो दिस इज हाउ इग्नियस रॉक्स फॉर्म बेसिकली। इग्नियस रॉक्स का क्या हो गया, कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। एंड इस आधार पे इग्नियस रॉक्स को हम फर्दर 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। One is the plutonic rocks, another volcanic rocks and another hyperbasal rocks. तो plutonic rocks basically क्या है? These are formed at great depths below the surface. ये surface से बहुत अंत तक गहराई पे बनती है। और सरफेस पे किस तरीके से आएंगे? These plutonic rocks are exposed on the surface by erosion of overlaying secondary rocks with passage of time. These are basically crystallized, that is their component crystals can be easily seen without the help of any मैग्नीफाइंग ग्लासेस। अब इसमें कौन सी कैटेगरी आती है स्टोन्स की? जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इज अ फॉर्म ऑफ प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। एंड देन सिनेट्स भी होते हैं और इनमें क्रिस्टलाइज होता है, इसलिए अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो उसमें क्रिस्टल्स विजिबल होते हैं। नेक्स्ट इज volcanic rocks basically these rocks formed, नाम से ही समझ में आ रहा है volcanic eruption के कारण बनती है ये। these are found on the surface of the earth from lava coming out from the numerous volcanoes that erupt from time to time. समय समय पर जो ज्वालामुखी फटते हैं उनसे जो लिक्विड बाहर निकलता है सरफेस पे आता है अर्थ के अंदर से, तब वह फिर जैसे जैसे कूल डाउन ठंडा होता है तो वो फिर वोल्केनिक रॉक हो जाती है। इसको थर्ड है अब वोल्केनिक रॉक का एग्जांपल बासाल्ट जैसे कि एक एग्जांपल हो सकता है वोल्केनिक रॉक का, स्टोन जो होता है बासाल्ट। अनदर हाइपरबैसल रॉक्स, इसको अधिवितलीय रॉक भी कहते हैं। ये बेसिकली कम डेप्थ पे फॉर्म हो जाती हैं, जैसे कि हमारा जो अर्थ सरफेस है उससे 2 से 3 किलोमीटर पे ही ये रॉक्स फॉर्म हो जाती हैं एंड मैग्मा के फॉर्म में और जो लावा के तौर पे नहीं निकलता है, और ये क्रिस्टलाइजेशन इनका होता रहता है। और ये जो रॉक्स होती हैं ये बेसिकली हाइपरबैसल रॉक्स कहलाती है। ये अर्थ सरफेस से 2 से 3 किलोमीटर पे होती है और लावा के फॉर्म में जो मैग्मा नहीं निकलता वो वहीं पे फिर जमता जाता है, तो इन रॉक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारी है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये जो इग्नियस रॉक है इसमें हमने बेसिकली 3 टाइप की रॉक्स पढ़ ली। नेक्स्ट हमारी सेडिमेंट्री रॉक, ये भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का ही क्लासिफिकेशन है। और बेसिकली आप अर्थ सरफेस पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यही रॉक आपको सरफेस पे कवर्ड दिखेगी। और ये एक तरीके से इनको सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं। These rocks are most widely spread rocks found covering a great part of surface of the earth, and these rocks are formed from any type of pre-existing rocks. तो इनको सेकेंडरी रॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स जो हैं उनके फर्दर डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस के कारण बनती हैं। इनिशियल कोई एनी टाइप ऑफ रॉक इनिशियल स्टेज पे अगर वो है और उसका फिर एक विद द टाइम वेदरिंग एंड इरोजन के कारण डिसइंटीग्रेशन होता रहता है, और वह डिसइंटीग्रेशन से इसका पार्टिकल्स स्मॉलर पार्टिकल्स के फॉर्म में फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है। और या फिर जो ये नेचुरल विंड है, आइस है, वाटर है, इसकी वजह से ये जो ब्रेकडाउन ऑफ पार्टिकल्स है ये एक पार्ट से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर जाते हैं, लाइक रिवर बेड्स पे, लेक बेसिन्स के अक्रॉस, सीज, ओशियंस के आसपास। तो वहाँ फिर ये डिपोजिशन ऑफ दीज स्मॉलर पार्टिकल्स होता रहता है बिकॉज ऑफ लाइक विंड, आइस, आउटसाइड वाटर एंड ऑल। तो उस वो जो डिपोजिशन है इट टुक मिलियंस ऑफ इयर्स टू कंप्लीट बिकॉज कंपोजिशन उनका डिपोजिशन होता रहता है एज वेल एज उनका कंपैक्शन
होता रहता है एंड डेंस होती जाती है, और फर्दर चलते 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 देन जो एक रॉक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और वह जो रॉक्स होती हैं वो उस स्टेज पे फिर सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं। एंड दीज रॉक्स, ये ग्रेजुअल फॉर्मेशन है, दिस टुक वेरी लॉन्ग टाइम टू बी फॉर्म, एंड इसलिए जो हमारा अर्थ सरफेस है उस पर वाइडली ये मिलती है, बिकॉज दैट एक्शन टुक प्लेस ऑन अर्थ सरफेस ओनली, कि पहले कोई भी रॉक्स हैं तो फिर उनका वेदरिंग इफेक्ट्स के कारण कुछ तो उनमें ब्रेकिंग ऑफ पार्टिकल्स होता ही है टाइम के साथ में, और इस तरीके से फिर वो फॉर्म हो जाती हैं फर्दर। मतलब इट इज अ चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन रॉक टू अनदर, एंड दैट अनदर रॉक इज सेडिमेंट्री रॉक, वो फिर सेडिमेंट्री या सेकेंडरी रॉक के नाम से कहलाती है। बेसिकली जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इसमें हमारा जो स्टोन है ये बेसिकली शेल, लाइमस्टोन, जिप्सम या रॉक सॉल्ट, ये इस कैटेगरी में आते हैं। लाइमस्टोन्स बेसिकली इसी कैटेगरी के हैं। देन हमारी थर्ड जो रॉक है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन पे, वो हमारी आती है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म व्हेन रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हाई हीट, high temperature, hot mineral rich fluids, or some combination of these factors. Conditions like these are found deep within the earth or where tectonic plates meets. तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है हमारी, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ओरिजिनली या तो इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक है, और इनके प्रोसेस में जो इनमें जो कोई चेंज ऑफ प्रोसेस होता है, केमिकल हो या एनवायरमेंटल हो, उसकी वजह से फिर वो जो प्रोसेस है वो मेटामॉर्फिज्म कहलाता है। उस प्रोसेस के कारण नई रॉक की फॉर्मेशन हो जाती है, वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। तो बेसिकली जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनमें कौन से स्टोन्स होते हैं, बेसिक जो हम बिल्डिंग स्टोन्स काम में लेते हैं, दीज आर लाइक मार्बल, स्लेट, ये मेटामॉर्फिक रॉक स्टोन्स हैं। और इसमें बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक और शेल जो है उनको जैसे बहुत ज़्यादा हीट और कंप्रेस हो जाती हैं, और केमिकल इफेक्ट होता है इनमें, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के इन्फ्लुएंस में इनकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है, और वह स्लेट के फॉर्म में बन जाती है। एंड स्लेट डेवलप्स शीट लाइक स्ट्रक्चर्स। किस तरीके से होता है, स्ट्रक्चर्स की थिन शीट्स, और उनका फिर वो शीट्स का डेंस डिपोजिशन होता है, और वो फिर स्लेट की फॉर्म में बदल जाती है। तो बेसिकली जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनका जो चेंज है, उनकी जो ओरिजिनलिटी ऑफ रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में बदल रही है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपका टाइप ऑफ टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, फ्लूइड कैसा है, ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन कितना है, नेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओरिजिनल रॉक कैसा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल इफेक्ट जो मेटामॉर्फिक में है, दैट ऑल चेंजेस इन दिस प्रोसेस टेक प्लेस एसेंशियली इन सॉलिड स्टेट, मतलब सॉलिड स्टेट में ही ये सारे चेंजेस आती हैं। जो ओरिजिनल हमारी कोई रॉक है जिससे फिर अब ये मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होके मेटामॉर्फिक रॉक्स बन रही है, तो वह जो ओरिजिनल रॉक है वो सॉलिड स्टेट में ही होती है, और उसका चेंज इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक सॉलिड टू सॉलिड में ही होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेल्ट स्टेट इसमें अचीव नहीं होती है। द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म डज नॉट मेल्ट द रॉक, बट इंस्टीड ट्रांसफॉर्म्स देम इनटू डेंसर मोर कॉम्पैक्ट रॉक्स। जैसे ओरिजिनली सेडिमेंट्री रॉक है, अब सेडिमेंट्री रॉक के मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से स्लेट बन रहा है, तो स्लेट जो हमको स्टोन मिल रहा है मेटामॉर्फिक रॉक में, वह सेडिमेंट्री रॉक से और फर्दर डेंस और कॉम्पैक्ट होगा। लेकिन इस प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल रॉक जो है वो पहले मॉल्टन स्टेट में जाएगी और फिर उसमें मेटामॉर्फिक रॉक सॉलिड स्टेट में आएगी। नो, ओरिजिनल रॉक भी सॉलिड स्टेट में ही है, और मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के बाद में हमारी जो बनती है कन्वर्ट होके, वो भी डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में बनती है। तो हमारी कॉमन मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हम यूज करते हैं एज बिल्डिंग मटेरियल भी, मार्बल है या स्लेट है, क्वार्टजाइट है, ये बिल्डिंग स्टोन्स है, as well as schist भी होता है। These are various building stones which we got from metamorphic rocks.
सो मेटामॉर्फिक रॉक इज बेसिकली, मेटा का मतलब होता है चेंज, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, और चेंज किसकी वजह से हो रहा है? हीट, प्रेशर, केमिकल या एनवायरमेंटल इफेक्ट्स के कारण एक रॉक की चेंज हो जाता है प्रॉपर्टी और दूसरे में चली जाती है, तो वह फिर कायांतरित रॉक बोलते हैं इसको हिंदी में। तो काया बदल गई, आप ये समझ सकते हैं दैट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ रॉक हैज चेंज्ड, formed in a new way because of some temperature, pressure and other effects or other factors. Thank you.